अच्छा जी। तो आज हम लोग बात करेंगे फ्रैक्शंस के आपस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। देखो, सबसे पहले एक जनरल रूल याद रख लो कि जब भी फ्रैक्शन तुम्हें दिखे और आपस में वो मल्टीप्लाई हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डला हो, तो तुमने क्या करना है कि हमेशा उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई एज इन तुम कैसे कर सकते हो? वर्टिकल ऑर्डर में भी कर सकते हो और डायगोनल ऑर्डर में भी कर सकते हो। यानी नंबर को ऊपर नीचे भी अगर सेम टेबल में आ रहे हो तो उनकी कटिंग कर सकते हैं, और अगर डायगोनल ऑर्डर में भी नंबर सेम टेबल में आ रहे हैं तो उनकी भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो काम हमें ये करना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो फ्रैक्शन है वो मिक्स नंबर में गिवन होता है। तो कभी भी मिक्स नंबर दिखे फ्रैक्शन के केस में, हमेशा उसको कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसके बाद फिर ये सिंप्लीफिकेशन वाली चीज पे तुम लोग आओगे। अच्छा, फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन बड़ी आसान होती है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है 5/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब देखो, 5 और 4 सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, 1 और 3 सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, इसी तरह 4 और 1 सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, और 3 और 5 सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ये अपनी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर चीजें लिखी हुई हैं। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 × 1/4 तो 5 1 ज़ा 5 होता है, और 4 3 ज़ा 12, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम देखें, तो ये है आपका -8/7 मल्टीप्लाई बाय 7/10। तो देखो, सबसे पहले तो इसको हम जरा फ्रैक्शन को वापस लिख लेते हैं। -8/7 मल्टीप्लाई बाय 7/10। तो ये 7 1 ज़ा 7, ये 7 1 ज़ा 7 हो जाएगा। टू के टेबल पे 8 आता है 4 पे, और 10 आता है 5 पे। तो ऊपर आपका रह गया -4, नीचे था आपका 1, मल्टीप्लाई बाय 1/5। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, और नीचे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आंसर आ जाएगा -4, और नीचे आपका रह जाएगा 5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। 4/9 मल्टीप्लाई बाय -7/4। फ्रैक्शन को एक दफा वापस लिख लेते हैं। 4/9 मल्टीप्लाई बाय -7/4। तो देखो, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, ये कैंसिल हो गए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? -7/9, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आगे अगर हम देखें, तो ये है आपका फ्रैक्शन -2/3 मल्टीप्लाई बाय -5/4। तो ये माइनस और माइनस तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन पे आ जाते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ऊपर आपका रह गया 1 मल्टीप्लाई बाय 5, और नीचे आपका रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1 5 ज़ा 5 होता है, और 3 2 ज़ा 6 होता है। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। -2 मल्टीप्लाई बाय 3/7। अब देखो, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है -2 मल्टीप्लाई बाय 3/7। यहाँ -2 के नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 होगा। बस अब सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 3 2 ज़ा होता है 6, साइन आएगा माइनस का, और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 7, आंसर आ जाएगा 7। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ना आपके पास थोड़े मिक्स नंबर्स हैं। मिक्स नंबर को हमने कन्वर्ट करने का तरीका देखा है कि नीचे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, और उसमें प्लस कर दो ऊपर वाला नंबर। तो 3 2 ज़ा होता है 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। नीचे हमारा डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा, और साइन एज इट इज आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 40, उसमें +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 42/10 एज इट इज। अब सिंप्लीफिकेशन पे आ जाओ। देखो, सबसे पहले तो 2 के टेबल पे 8 आता है 4 पे, और 10 आता है 5 पे। इसी तरह 3 के टेबल पे 3 आता है 1 पे, और 42 आता है आपका 14 पे। ठीक है, तो अब हमारा क्या रह गया है? हमारा ऊपर रह गया -4, नीचे इधर रहा 1, मल्टीप्लाई बाय 14/5। नंबर को ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, -4 मल्टीप्लाई बाय 14, और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 14 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 4,
फोर फोर होता है 16, 6 इधर आएगा, 1 कैरी जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 1 इज 5। तो ऊपर हो जाएगा आपका -56 और नीचे आपका आ जाएगा 5 1 जा 5। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो थे सारे हमारे मल्टीप्लिकेशन के। इसी तरह ना हमारी डिवीजन भी है। बस डिवीजन में एक हमारा एक्स्ट्रा स्टेप आ जाता है कि बीच में जो डिवीजन का साइन है ना, इस डिवीजन के साइन को हम चेंज करते हैं किसमें, मल्टीप्लाई में। और उसके बाद जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल क्या मतलब, नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाए और ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाए, ये हमारा रेसिप्रोकल होता है। बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेप आता है। और अगेन, अगर हमारा मिक्स फ्रैक्शन हो तो हमेशा हमेशा पहले उसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में, उसके बाद साइन चेंज करने पे आएंगे। और फिर जब हमारा साइन चेंज हो जाएगा फिर सारे मल्टीप्लिकेशन वाले रूल लगेंगे। जब तक ये डिवाइड का साइन है ना, आप इसको डायगनली कट नहीं करोगे, आप इसको डायगनली कट नहीं करोगे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय का साइन है, ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में। उससे पीछे था -1/5, मल्टीप्लाई बाय 7/4 था, तो ये हो जाएगा 4/7। ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ना वर्टिकल ऑर्डर में ना डायगनल ऑर्डर में। तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 और नीचे 5 मल्टीप्लाई बाय 7, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा -4, 7 5 का आंसर आ जाएगा आपका 35। तो ये होगा -4/35। इसी तरह आगे क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। -1/2 डिवाइडेड बाय 5/4। -1/2 एज इट इज लिखा, डिवाइड का साइन चेंज किया मल्टीप्लाई में। 5/4 था तो वो हो जाएगा 4/5। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका रह जाएगा -1/1 मल्टीप्लाई बाय 2/5। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करो 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 1 जा 2, साइन आएगा माइनस का, और नीचे आपका सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 5। ठीक है, आगे आ जाओ। -3/2 डिवाइड बाय -10/6। तो ये चेंज कर लो, -3/2 एज इट इज, डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 6/10, साइन आएगा माइनस का, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ऊपर आपका सिर्फ और सिर्फ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रह गया, और नीचे आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रह गया। तो 3 3 होते हैं 9, और 1 मल्टीप्लाई बाय 10 का आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहाँ पे हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट कर लो। 5 3 जा 15 होता है, उसमें प्लस करोगे 4, तो ये हो जाएगा 19/5 डिवाइडेड बाय 2। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है ना, तो 1 होगा। अब डिवाइड बाय का साइन चेंज करोगे मल्टीप्लीकेशन में, तो ये हो जाएगा 19/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो 19 को सिंपली 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे 5 को 2 से कर देंगे। 19 1 जा होता है 19/5, 2 जा होता है 10, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/6/7 डिवाइडेड बाय 5/3/4। छोट नीचे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 7 1 7, 7 में +6 करोगे तो ये हो जाएगा 13, और नीचे आपका 7 एज इट इज, डिवाइड बाय का साइन। फिर 4 5 जा 20, 20 + 3 इज 23/4। डिवाइड बाय के साइन को चेंज करोगे मल्टीप्लाई में। 13/7 मल्टीप्लाई बाय 4/23। अब देखो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहाँ पे तुम्हें सिंपली 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर, और नीचे 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको एक दफा कर लेते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 3 4 जा होता है 12, 1 कैरी जाएगा, 4 1 जा 4 + 1 इज 5, तो ऊपर आ जाएगा आपका 52। और 23 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 7 3 जा 21, 1 इधर आएगा, 2 कैरी जाएगा, 7 2 जा 14, 14 + 2 इज 16, तो ये आपका आ जाएगा 161, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बस एक चीज याद रख लो, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, सॉरी, जब कभी भी आपके पास मिक्स नंबर हो उसको आप कन्वर्ट कर लोगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर आप करोगे सिंप्लीफाई। अगर तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हम डायगनली और वर्टिकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और अगर बीच में डिवाइड का साइन है तो पहले हम डिवाइड बाय के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और फिर उस डिवाइड बाय के बाद वाले फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, और फिर हम लोग ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शन। अब देखो, इसको करने से पहले ना मैं एक स्टोरी से तुम लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ।
देखो होता क्या है, लेट्स से, अच्छा तुम लोग ना ज्यादा नेटफ्लिक्स वाली आवाम हो, तो नेटफ्लिक्स पे लेट्स से कि तुम लोगों ने एक शो देखा, ठीक है, और उस शो के 7 एपिसोड से, एक ही सीजन था और 7 एपिसोड से। अब उस 7 एपिसोड्स में तुमने लेट्स से 3 एपिसोड देख लिए। अब ये इंफॉर्मेशन तुम मैथमेटिकली आगे कैसे पास करोगे? तो देखो, सबसे पहले तुम ये कह सकते हो कि तुमने 3 एपिसोड देखे, लेकिन क्या ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? नहीं, 3 लिखा हुआ है, ये 3 से क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं पता चल रहा। तो ऐसे केस में ना फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन कैसे आता है? अब देखो, 3 तुमने एपिसोड देखे और टोटल कितने थे? 7। वो 7 तुम्हारे नीचे आ जाएंगे। ये नीचे जो 7 है ना, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट। और ये आपका किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे हमने बात की कि हमने 7 में से 3 देखे हुए, तो ये 3 आपका शो जो आपने देखे हैं, जितनी एपिसोड देखे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये 3/7 ना हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक बंदे को आगे पास कर रहे हैं कि एक शो में 7 सीजन थे और उसमें से 3 हमने देखे हैं। चलो ठीक है, ये एक दिन की कहानी थी। उसके बाद रात हो गई, तुम सो गए, अगले दिन पे हो। अगले दिन तुमने 2 शोज देखे। अब अगले दिन पे आए, तुमने 2 शोज देखे, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल कितने देख लिए होंगे तुमने, कैसे बताओगे? इसको तुम लोग प्लस करके बताओगे। अब यहाँ पे बात आती है टेक्निकल। यहाँ तुमने देखे 7 एपिसोड में से 3 एपिसोड्स, और अगले दिन तुमने देखे 2 एपिसोड्स। अब ज्यादातर बच्चे पता है करते क्या? यहाँ पे प्लस का साइन डला हुआ है। बच्चे करेंगे क्या कि इस 3 में ये 2 प्लस करेंगे। बच्चे क्या करेंगे, इसको रेड पेन से दिखाते हैं कि बच्चों को पता चले गलत है। 3/7 में प्लस करेंगे 2, तो उसका ये लोग आंसर दे देंगे 3 + 2 5/7। ये चीज देखो गलत है। क्यों गलत है? अच्छा, तुम लोग बोलोगे कि भाई पहले 3 देखे, अब 2 देखे, टोटल 5 ही तो हो गए। ठीक तो है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यही सेम चीज मैं अगर तुम लोगों को बोलूं कि हमें पता है कि अगर हमारा यहाँ पे 2 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं था, तो एक डिनोमिनेटर हमारा क्या होता है? 1 होता है। तो तुम्हारी लॉजिक के हिसाब से अगर हम वापस इसको करें, तो 3 में हम प्लस करेंगे 2, और नीचे क्या करेंगे, 7 में प्लस करेंगे 1। तो 3 + 2 होता है 5, और नीचे 7 + 1 होता है 8। अब तुम्हारा ऊपर वाला आंसर तो सही आ गया। 5 शोज देख लिए तुमने, पहले दिन 3 देखे, दूसरे दिन 2 देखे, लेकिन टोटल एपिसोड ही 7 थी, यहाँ पे 8 कैसे हो गई? तो यहाँ पे तुम्हारी लॉजिक गलत हो जाती है। तो यहाँ से अब देखो हमें समझ क्या आता है। ये 3/7 तो हमने बिल्कुल सही लिखा था। ये 3/7 हमने बिल्कुल सही लिखा था। अब अगले दिन तुमने जो 2 शोज देखे हैं, यार तुम उन 2 शोज की भी तो एक इन्फॉर्मेशन देखोगे। अब वो तुमने जो 2 शोज देखे, ये तो अभी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है ना। ये 2 शोज तो देखे, लेकिन टोटल कितने थे? इसको तुम फ्रैक्शन में प्रेजेंट करोगे, कितने थे? 7 थे। अब अगेन आ जाओ जरा। पहले दिन तुमने 7 एपिसोड में से 3 एपिसोड देखे, अगले दिन तुमने 7 एपिसोड में से 2 एपिसोड देखे। टोटल एपिसोड्स अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब फिर से बच्चा क्या करेगा, ये 3 में +2 कर देगा, और नीचे 7 में +7 कर देगा। 3 + 2 5 होता है, और 7 + 7 14 होता है। अब देखो ऊपर वाला नंबर फिर ठीक है, 5 ही देखे, पहले दिन 3 देखे, अगले दिन 2 देखे, लेकिन एपिसोड्स 14 कैसे हो गई? ये मसला है। अब पता है इसकी करेक्ट ट्रीटमेंट होती क्या है? पहले दिन तुमने 3 शोज देखे आउट ऑफ 7, यार सॉरी मैं शोज बार बार बोल रहा हूँ, एपिसोड मतलब मेरा मतलब है, बार बार दिमाग पे शो ही आ रहा है मेरे। और अगले दिन तुमने देखे 2/7। इनको आपस में प्लस करना है ना, तो एक चीज याद रख लो, अगर 2 फ्रैक्शंस हो, उनकी आपस में एडिशन हो रही है, तो उनका डिनोमिनेटर अगर सेम है ना, यहाँ पे भी अगर 7 है, यहाँ पे भी अगर 7 है, तुम इसको एक दफा ही लिखोगे, और ऊपर जो नंबर है उनको नॉर्मली ऐड कर दोगे 3 + 2। 3 + 2 कितना होता है? 5, और नीचे कितने हो गया? 7। अब मुझे बताओ, पहले दिन तुमने 3 एपिसोड देखी, दूसरे दिन तुमने 2 एपिसोड देखी, 3 + 2 कितना होता है? 5 के इधर आ गया। और कितनी एपिसोड थी टोटल? 7। वो हमारा नीचे अभी भी 7 है। तो ये होती है हमारी
की बिल्कुल करेक्ट ट्रीटमेंट। ठीक है जी। और ये जो हमने रेड से किए हैं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, इसको आज के बाद तुम लोग भूल जाओ। ये कभी नहीं करना कि ऊपर वाले नंबर को ऊपर सेट कर दो, नीचे वाले नंबर को नीचे सेट कर दो। ये बहुत डिजास्टर्स है, ये तुम्हारे पूरे मार्क्स खा जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये तो बात थी कि अगर हमारे दो फ्रैक्शन आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो अगर उनके नीचे वाला नंबर सेम होता है ना, तो हम उसको एक दफा लिख देते हैं और ऊपर वाली चीजों को नॉर्मली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसकी जरा टेक्निकलिटीज में आते हैं। देखो, एक चीज याद रखना। अगर एक फ्रैक्शन है तुम्हारा, लेट से ए ओवर बी है, और वो प्लस या माइनस हो रहा है दूसरे फ्रैक्शन के साथ जो सी और डी है, तो एक चीज कि तुम ना यहाँ पे डायगनली कट नहीं कर सकते। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बी और सी कोई ऐसा नंबर होता जो सेम टेबल में आता है, या ए और डी ऐसा नंबर होता है जो सेम टेबल में आता है, इस तरह तुम कट नहीं कर सकते। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तुम इस तरीके से नहीं कर सकते। तो यहाँ कर क्या सकते हो, हम एक फ्रैक्शन को फिर से लिखते हैं, ए ओवर बी प्लस माइनस सी ओवर डी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम वर्टिकली कट और सिंप्लीफाई कर सकते हो। यानी अगर सी और डी ऐसे नंबर है जो सेम टेबल में आते हैं, तुम उन्हें सिंप्लीफाई करोगे। ए और बी ऐसे नंबर है जो सेम टेबल में आते हैं, तुम उन्हें सिंप्लीफाई करोगे। अच्छा, एक चीज जो भी मैं तुम लोग को बता दी कि कभी भी दो फ्रैक्शंस की आपस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो उनके नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। अगर तो सेम नहीं है, तुम उसको सेम बनाओगे। ठीक है। अब वो सेम बनाते कैसे हैं, उसके ना हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं, ये हम स्टेप्स अभी जरा स्किप करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ही हमें समझ आएगी। यहाँ पे था 5/7 प्लस 4/7, क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम है। उसको एक दफा लिख दो। और ऊपर क्या हो रहा था, 5+4 हो रहा था, 5+4 एक दफा लिख दो। 5+4 कितना होता है, 9। 9/7 इसका आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। 5/4 प्लस 4/4, क्या इनका डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम है। इसको तुम एक दफा लिख दो। और ऊपर जो है आपका 5+4 एज इट इज लिखो। 5+4 कितना होता है, 9। 9/4। अच्छा, एक चीज अगर तुम लोग नोट करो, यहाँ पे हम 7 और 4 अगर सेम टेबल में आ भी रहे होते, या ये 5 और ये 7 अगर किसी सेम टेबल में होते, तो भी हम सिंप्लीफाई नहीं करते। और फिर दूसरा केस, 5 और 7 या 4 और 7 अगर आ रहे होते ना, तो हम कर देते। लेकिन हम यही बात मेरी आगे कॉन्ट्रडिक्ट करेगी। कैसे बोलोगे कि सर ये 4 और 4 भी तो सिंप्लीफाई हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। देखो, 4 1 4, 4 1 4 क्या रह जाता, 5/4 +1। और नीचे भी क्या रह जाता, 1। तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गया ना, फजूल की लंबी हो गई। अगर तो डिनोमिनेटर सेम हो, तो काम बचाओ, डायरेक्ट डिनोमिनेटर को एक दफा लिखो और ऊपर वाली चीजों को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर वो हो जाए तो। ठीक है। अच्छा, क्या इस 4 और 4 को सिंप्लीफाई कर सकते थे हम? ये 4 1 4, ये 4 1 4 नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सा है, प्लस का। अगर यहाँ पे माइनस का भी होता तो भी हम नहीं कर सकते थे। इसी तरह आगे आ जाओ। आगे है हमारा नंबर 1/3 माइनस, और फिर ब्रैकेट में -5/6। सबसे पहले तो माइनस के साइन को हटाओ। 1/3, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बना देंगे, प्लस 5/6। अब देखो, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर 6 है। सेम तो है ही नहीं। अब अगर सेम नहीं होता, तो हम यहाँ पे एक चीज सीखते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। ऐसे केस में हम करते हैं इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होती है, इसको तुम लोग बड़े कॉमनली नाम से याद करते हो कि एलसीएम वाले डब्बे या एचसीएफ वाले डब्बे। तो देखो, तुमने क्या करना है, 6 और 3 की फैक्टराइजेशन करनी है। 6 और 3 किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 के टेबल पे 6 आते हैं 2 पे, और 3 के टेबल पे 3 आते हैं 1 पे। अब मुझे बताओ, क्या कोई ये ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हो? 1 के टेबल में दोनों आते हैं, लेकिन हम 1 यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते। 1 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हो? नहीं। अगर नहीं आते ना, यहाँ पे रुक जाओ। तुम्हारे जितने भी नंबर लेफ्ट साइड पे और बॉटम पे आए हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 × 1, 3 2 × 6, 6 × 1 इज
सॉरी 6 × -6, तो ये 6 ही रहेगा। ये 6 का मतलब है कि तुमने ना नीचे दोनों नंबर्स को 6 बनाना। तो देखो एक तो ऑलरेडी 6 बना हुआ है, 3 को 6 कैसे बनाओगे? मल्टीप्लाई बाय 2 करके। अब हमने यहाँ अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई बाय 2 नीचे किया है ना, हम ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 1 2 सा होता है 2 ओवर 3 2 सा होता है 6 प्लस 5/6। डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको एक दफा लिख लो और ऊपर 2 + 5 कर दो। 5 + 2 होता है 7 और नीचे आपका आ गया 6, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। -4/5 -7/8। देखो यहाँ पे एक जगह 5 है, एक जगह 8 है, हमें नहीं पता कि नंबर क्या बनाना है। हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। साइड पे कर लेते हैं 5 और 8। मुझे बताओ क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हो? कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि अगर कोई ऐसे दो नंबर आ जाए जो एक दूसरे के किसी टेबल में नहीं आते, तो फिर हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक मिनट जिसको वापस लिख लेते हैं एक दफा। -4/5 -7/8। हम यहाँ पे 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 4 जा होता है 32, माइनस का साइन, ओवर 8 5 जा होता है 40, माइनस 7 5 जा होता है 35 और नीचे 8 5 जा 40। नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको एक दफा लिख लो। 40 -32 -35, माइनस माइनस प्लस होता है। 35 + 32, ये आपका होता है 77 होता है आई गेस। तो आंसर आएगा 77, साइन आएगा बड़े नंबर का तो माइनस, और नीचे आपका रह गया 40। अच्छा, अभी मैंने तुम्हारे सामने ना दो केसेस किए हैं। पहला केस कि आपका न्यूमरेट डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम सीधा सीधा उसको एक दफा लिख देते हैं। फिर हमने देखा कि हो सकता है एक नंबर ऑलरेडी सेट हुआ वो और हमने दूसरे नंबर को एडजस्ट करना हो। तो यहाँ हमने क्या किया? हमने देखा कि 3 को हम 6 कैसे बना सकते हैं। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो वो 6 बन गया। दूसरा केस ये था कि हमने सिर्फ और सिर्फ एक फ्रैक्शन को एडजस्ट किया। पहला केस ये था कि हमने किसी भी फ्रैक्शन को एडजस्ट नहीं किया, हमारा सीधा सीधा काम हो गया। तीसरा केस हमने ये देखा कि यहाँ पे हमने दोनों फ्रैक्शंस को एडजस्ट किया। दोनों फ्रैक्शंस को हम जब एडजस्ट करते हैं कि या तो आपका नंबर ऐसा होनी चाहिए जो किसी भी सेम टेबल में नहीं आता, या अभी हम इसके आगे एक और इसका देखेंगे। उससे पहले हम जरा अब ये स्टेप्स पढ़ लेते हैं। स्टेप्स है हमारे कि हमेशा हमने डिनोमिनेटर सेम बनाना है। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाते हैं? हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करते हैं सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके। हम लोग डिनोमिनेटर सेम एडिशन करके नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्शन करके नहीं कर सकते और डिवीजन करके नहीं कर सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम बनाने की इजाजत है। ठीक है। और जिस नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं उसको एक दफा लिख लेते हैं और ऊपर वाली चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है जी, आगे इनके क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ बड़े मजे के क्वेश्चंस हैं और आ जाओ इधर। 2 - 13/8। सबसे पहले तो देखो 2 तुम्हारा एक इंटीजर है। 2 को तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे कैसे? डिवाइडेड बाय 1 करके। -13/8। अब देखो सीधी सीधी बात है, 1 है यहाँ पे। 1 को हम 8 बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 8 करके। हर चीज में तुम्हें फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं अकल से भी काम लगाओ। तो ये 2 8 हो जाएगा 16/8 -13/8। डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको एक दफा लिख लोगे। ठीक है, और ऊपर 16 - 13 कर दोगे। 16 - 13 का आपका आंसर आ जाएगा 3, और नीचे आपका रह गया बस और बस 8। ठीक है जी, आगे आ जाओ। -2 होल 7/8। नीचे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 8 2 16, 16 में 7 प्लस करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 23/8, साइन एज इट इज। फिर प्लस, फिर यहाँ 2 1 2, +1 is 3, का हो जाएगा 3/2, लेकिन माइनस का। अब ब्रैकेट्स खोल लेते हैं। तो आपका जब ब्रैकेट खोलेगा तो हो जाएगा -23/8 एज इट इज, प्लस माइनस होता है माइनस, -3/2। अब देखो यहाँ पे एक जगह 8 है एक जगह 2 है। मुझे
बगैर फैक्टराइजेशन करके तुम लोग सोच के बताओ, क्या मैं 2 को 8 बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे बना सकता हूँ? मल्टीप्लाई बाय 4 करके। मल्टीप्लाई बाय 4 इसको भी करेंगे और इसको भी करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा -23/8। -4 3 = 12 और 4 2 = 8। डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको एक दफा लिख लोगे और ऊपर -23 - 12 एज इट इज कर दोगे। तो माइनस माइनस प्लस होता है, 23 + 12 = 35। साइन आता है बड़े नंबर का तो माइनस, और नीचे आपका रह जाएगा 8। ठीक है, आ गया। अब मैं उस तीसरे चौथे केस पे, तीसरे केस का एक सब केस पे जा रहा हूँ। तीसरा केस था क्या हमारा, एक दफा उसको रिवाइज करते हैं। तीसरा केस ये था हमारा कि नंबर ऐसा है कि सेम टेबल में ये दोनों नहीं आ रहे थे। इसी केस को थोड़ा हम ना एक्सटेंड करते हैं और इस क्वेश्चन पे आते हैं। 4/6 + 12/8। अब देखो, 2 के टेबल पे 6 आते हैं, 2 के टेबल पे 8 भी आते हैं, लेकिन हमने बनाना सेम है। ऐसे केस में तुम इसकी फैक्टराइजेशन लाजमी करोगे। ये दोनों आते तो हैं सेम टेबल में, लेकिन सेम बनाओगे कैसे? उसके लिए फैक्टराइजेशन करना लाजमी है। तो 6 और 8, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इवन नंबर है, जब भी इवन नंबर की कॉम्बिनेशन हो हमेशा 2 से करते हैं। 6 ÷ 2 = 3, 8 ÷ 2 = 4। अब देखो ये ऐसा नंबर आ गया कि हम लोग ना इसको किसी सेम टेबल से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम करते क्या है, हम लोग लेफ्ट वाले डिजिट्स को और एक्सट्रीम बॉटम वाले डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 4। 2 3 होता है, 3 2 होता है 6। 6 × 4 = 24। तुमने नंबर बनाना है 24। अब तुम्हारे लिए काम आसान हो जाना चाहिए। 6 के टेबल पे 24 कब आता है? 6 4 = 24 होता है। एक दफा फ्रैक्शन को वापस लिख लेते हैं। 4/6 + 12/8। 6 को 24 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। 8 के टेबल पे 24 कब आता है? 3 पे। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे और इसको भी मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे। तो 4 4 आपका होता है 16। 6 4 होता है 24, +12 3 होता है 36, और 8 3 होता है 24। डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको एक दफा लिख लो और ऊपर वाली चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। 16 + 36। 16 + 36 का आप कहाँ से आते हैं? 36 + 10 = 46। 46 + 6 = 50। 2/24। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऊपर इवन नंबर है, नीचे भी इवन नंबर है। इसको ना हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आंसर छोड़ूंगा ना, तो हो सकता है कि मेरे मार्क्स कटे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, एक आसान तरीका होता है कि कभी कभी बच्चा ना इतना वर्टिकल ऑर्डर में सिंप्लीफाई करने में गलत कर देता है। तो इसको पता है करो क्या, दोनों को हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में लिखो, 52 और 24। जैसे फैक्टराइजेशन करते हैं ना, सेम काम तुम इस पे करोगे। इवन नंबर है, 2 से डिवाइड करो। 52 ÷ 2 = 26। 24 ÷ 2 = 12। फिर दोनों इवन नंबर है, फिर 2 से करोगे। 26 ÷ 2 = 13। 12 ÷ 2 = 6। अब तुम्हारा नंबर ऐसा है जो किसी सेम टेबल में नहीं आता। तो देखो यहाँ 52 की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ रही थी? 13। यहाँ 52 की जगह तुम लिख दोगे 13/24 की मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आ रही थी? 6। यहाँ तुम 24 की जगह लिख दोगे 6। ठीक है, ये इसका मोस्ट सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन 8 पे आ जाओ। 4/6 + 12/8। अब देखो, अभी तक मैं जो तुम लोगों को क्वेश्चन करवा के आ रहा हूँ ना, उससे मैंने किसी में तुम्हें सिंप्लीफिकेशन नहीं कराई। यहाँ पे 4 और 6 सिंप्लीफाई हो सकते थे, 12 और 8 सिंप्लीफाई हो सकते थे। तो यही क्वेश्चन मैंने वापस से यहाँ पे लिखा है, लेकिन अब मैं ये तुम लोग को सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा। अभी पहले हमने विदाउट सिंप्लीफिकेशन किया ये पूरा, अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको जरा। 4/6 + 12/8। क्या मैं इस 6 और 12 को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, या इस 4 और 8 को सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ऑर्डर में सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। 2 के टेबल पे 4 आता है 2 पे, 6 आता है 3 पे। 2 के टेबल पे 12 आता है 6 पे, 8 आता है 4 पे। फिर 2 के टेबल पे 6 आता है 3 पे, और 4 आता है 2 पे। तो आपका बचा क्या? 2/3 + 3/2। अब देखो, 3 आपका ऐसा नंबर है और 2 आपका ऐसा नंबर है, मतलब कॉम्बो ऐसा है जो किसी सेम टेबल में नहीं आता। तो ऐसे केस में हमने देखा है कि 3 को पूरा 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करो। तो ये आपको हो जाएगा 2 2 = 4 ओवर 3 2 = 6
प्लस 3 3 ज़ा 9 ओवर 3 2 ज़ा 6। डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसको एक दफ़ा लिख लो, और ऊपर 4 + 6 कर दो। सॉरी, 4 + 9, तो 4 + 9 का आंसर होता है 13, और नीचे आपका रह गया 6। मैंने सेम ही क्वेश्चन को 2 दफ़ा किया है। देखो आसान कौन सा था। मुझे तो पर्सनली ये वाला तरीका आसान लगता है। सिंप्लीफिकेशन जब भी करोगे ना, तुम्हारा काम आसान होगा। यहाँ पे तुमने पूरी फैक्टराइजेशन की थी, फिर थोड़े बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई भी किया था। कभी कभी ये चीजें गलत हो जाती हैं। तो अगर शुरू में सिंप्लीफाई कर लोगे ना, तो हो सकता है कि तुम ऐसे नंबर पे पहुंच जाओ जिसको सेम बनाना आसान हो, या वो उनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जो रिलेटिवली इजी हो। तो ये थी हमारी पूरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रैक्शंस की।